भगवान बुद्ध उस रहस्यमय ज्योत के समान है जिसकी रोशनी पवित्र पावन होती है, पर उसके तेज को, उसकी गहराई को पहचान पाना अत्यंत कठिन है। भगवान बुद्ध ने चेतना के जिस शिखर को छुआ है वैसा किसी और ने नहीं किया। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध का पूरा जीवन सत्य की खोज और निर्वाण को पालेने में ही लग गया। उन्होंने मानव मनोविज्ञान और दुख के हर पहलू पर कहा और उसके समाधान भी दिए। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। माना जाता है कि करीब 500 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे और बोधि पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे। 3 दिन और रात की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। इसके बाद उन्होंने वहाँ 7 हफ्ते अलग अलग जगहों पर ध्यान करते हुए बिताया। धम्मं शरणं गच्छामि, और फिर सारनाथ जाकर धर्म का प्रचार शुरू किया। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध के अनुयायियों ने बाद में उस जगह पर जाना शुरू किया जहां बुद्ध ने वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की थी। धीरे धीरे ये जगह बोधगया के नाम से जानी गई और ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। विश्वास किया जाता है कि महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति का संबंध स्वयं बुद्ध से है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो इसमें बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया था, लेकिन लंबे समय तक किसी ऐसे शिल्पकार को खोजा नहीं जा सका जो बुद्ध की आकर्षक मूर्ति को बना सके। संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सहसा एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने मूर्ति बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इसके लिए उसने कुछ शर्तें भी रखी। उसकी शर्त ये थी कि उसे पत्थर का एक स्तंभ तथा एक लैंप दिया जाए। उसकी एक और शर्त ये भी थी कि इसके लिए उसे 6 महीने का समय दिया जाए तथा समय से पहले कोई मंदिर का दरवाजा ना खोले। संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। सभी शर्तें मान ली गईं, लेकिन व्यग्र गांव वासियों ने तय समय से 4 दिन पहले ही मंदिर का दरवाजा खोल दिया। संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, जिसका हर अंग आकर्षक था सिवाय छाती के। मूर्ति का छाती वाला भाग अभी पूर्ण रूप से तराशा नहीं गया था। धम्मं शरणं गच्छामि। कुछ समय बाद एक बौद्ध भिक्षु मंदिर के अंदर रहने लगा। संघं शरणं गच्छामि धम्मं। एक बार बुद्ध उसके सपने में आए और बोले कि उन्होंने ही मूर्ति का निर्माण किया था। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध की ये मूर्ति बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्ति है। गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नालंदा और विक्रमशिला के मंदिरों में भी इसी मूर्ति की प्रतिकृति को स्थापित किया गया है। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं। बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो बुद्ध के बराबर कह गया। धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। सैकड़ों ग्रंथ हैं जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हैं, और आश्चर्य कि उनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। ओशो रजनीश भी इस मामले में उनसे पीछे हैं। शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं। जिसने बुद्ध को पढ़ा और समझा वो भिक्षु हुए बगैर बच नहीं सकता।
जिसने ओशो को संपूर्ण रूप से पढ़ा, वो भी बुद्ध के मोहपाश से बच नहीं सकता। संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध सिर्फ बुद्ध जैसे हैं, उनके जैसा कोई नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध के ज्ञान की ये भूमि आज बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आज विश्व के हर धर्म के लोग यहाँ घूमने आते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। पक्षियों की चहचहाट के बीच बुद्धम शरणम गच्छामि की हल्की ध्वनि अनोखी शांति प्रदान करती है। संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध का रास्ता दुख से निजात पाकर निर्वाण अर्थात शाश्वत आनंद में स्थित होकर शुद्ध प्रकाश हो जाने का रास्ता है। गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध का जन्म किसी राष्ट्र, धर्म या प्रांत की क्रांति नहीं है, बल्कि बुद्ध के जन्म से व्यवस्थित धर्म के मार्ग पर पहली बार कोई वैश्विक क्रांति हुई है। धम्मं शरणं गच्छामि। महाबोधि मंदिर में विभिन्न धर्म तथा संप्रदाय के व्यक्ति इस मंदिर में आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। इस मंदिर को यूनेस्को ने 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 250 साल बाद राजा अशोक बोध गए। माना जाता है कि उन्होंने महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। मंदिर की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। इस मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। संघं शरणं। ये मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। धम्मं शरणं गच्छामि। यहाँ ये अनुश्रुति प्रचलित है कि ये मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहाँ बुद्ध को ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ था। गच्छामि। धम्मं शरणं
गच्छामि मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। ये रेलिंग ही बोध गया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। धम्मं शरणं गच्छामि इस मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है, जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि आम लोग इस पार्क में मंदिर प्रशासन की अनुमति लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। गच्छामि इस मंदिर परिसर में उन 7 स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह व्यतीत किए थे। गच्छामि जातक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष भी यहाँ है। शरणं गच्छामि ये एक विशाल पीपल का वृक्ष है जो मुख्य मंदिर के पीछे स्थित है। धम्मं शरणं कहा जाता है बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो उसी बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। संघं शरणं गच्छामि मंदिर समूह में सुबह के समय घंटों की आवाज मन को अजीब सी शांति प्रदान करती है। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। मुख्य मंदिर के पीछे बुद्ध की लाल बलुए पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है। ये मूर्ति वज्रासन मुद्रा में है। गच्छामि धम्मं इस मूर्ति के चारों ओर विभिन्न रंगों के पताके लगे हुए हैं, जो इस मूर्ति को एक विशिष्ट आकर्षण प्रदान करते हैं। गच्छामि संघं शरणं गच्छामि कहा जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने हीरों से बना राज सिंहासन लगवाया था और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र भी कहा था। संघं शरणं इस मूर्ति के आगे भूरे बलुए पत्थर पर बुद्ध के विशाल पदचिन्ह बने हुए हैं। गच्छामि बुद्ध के इन पदचिन्हों को धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। संघं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के आगे खड़ी अवस्था में बिताया था। संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। यहाँ पर बुद्ध की इस अवस्था में एक मूर्ति बनी हुई है। बुद्धं शरणं गच्छामि। इस मूर्ति को अनिमेष लोचन कहा जाता है। संघं शरणं गच्छामि। मुख्य मंदिर के उत्तर पूर्व में अनिमेष लोचन चैत्य बना हुआ है। मुख्य मंदिर का उत्तरी भाग चंकामाना नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तीसरा सप्ताह व्यतीत किया था। धम्मं शरणं गच्छामि। अब यहाँ पर काले पत्थर का कमल का फूल बना हुआ है, जो बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। महाबोधि मंदिर के उत्तर पश्चिम भाग में एक छत विहीन भग्नावशेष है, जो रत्नाधारा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा सप्ताह व्यतीत किया था। दंत कथाओं के अनुसार बुद्ध यहाँ गहन ध्यान में इतने लीन थे कि उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। प्रकाश के इन्हीं रंगों का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा यहाँ लगे अपने पताके में किया गया है। माना जाता है कि बुद्ध ने मुख्य मंदिर के उत्तरी दरवाजे से थोड़ी दूर पर स्थित अजपाला निग्रोधा वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद पांचवा सप्ताह व्यतीत किया था। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने छठा सप्ताह महाबोधि मंदिर के दाईं ओर स्थित मूचालिंडा झील के नजदीक व्यतीत किया था। ये झील चारों तरफ से वृक्षों से घिरी हुई है। इस झील के मध्य में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति में एक विशाल सांप बुद्ध की रक्षा कर रहा है। शरणं गच्छामि। इस मूर्ति के संबंध में एक दंत कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार बुद्ध प्रार्थना में इतने तल्लीन थे कि उन्हें आंधी आने का ध्यान ही नहीं रहा। बुद्ध जब मूसलाधार बारिश में फंस गए तो सांपों का राजा मूचालिंडा अपने निवास से बाहर आया और बुद्ध की रक्षा की। बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध के ध्यान और ज्ञान पर बहुत से मुल्कों में शोध जारी है। संघं शरणं गच्छामि धम्मं। बुद्ध जानते थे कि मनुष्य का मन सबसे बड़ा धोखा है। इसीलिए उन्होंने अपने प्रवचनों और जीवन के माध्यम से व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में मध्यम मार्ग अपनाते हुए जागरूक रहने की शिक्षा दी। धम्मं शरणं गच्छामि। शरीर और मन के प्रति होश पूर्वक रहने से ही दुखों से निजात पाई जा सकती है। संघं शरणं गच्छामि। शांति और निर्वाण का यही एकमात्र मार्ग है। शरणं गच्छामि। शांति, बुद्धि और जागरूकता के बगैर विश्व का कोई भविष्य नहीं है। संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। इसीलिए विद्वानों द्वारा कहा जाता रहा है कि बुद्ध ही दुनिया का भविष्य है। संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि